नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स यानी एम के इस विशेष बुक रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपकी सहयोग, प्यार और निरंतर समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट्स और सुझाव हमें लगातार बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देते हैं। आज जिस पुस्तक पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज और इसके लेखक हैं प्रशांत पोल। ये किताब भारत की उस ज्ञान परंपरा को सामने लाती है जिसे या तो लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया या फिर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। ये कोई कल्पना आधारित किताब नहीं है, बल्कि तथ्यों, प्रमाणों और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित एक गंभीर अध्ययन है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको ऐसे तथ्यपरक और शोध आधारित बुक रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और एम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रशांत पोल एक लेखक, शोधकर्ता और वक्ता है जिन्होंने अपना अधिकांश कार्य भारतीय इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े तथ्यों को सामने लाने में समर्पित किया है। वे विशेष रूप से उन ऐतिहासिक नैरेटिव्स पर काम करते हैं जो औपनिवेशिक काल में स्थापित हुए और जिनके कारण भारत की प्राचीन उपलब्धियों को या तो कम करके दिखाया गया या पूरी तरह नकार दिया गया। प्रशांत पोल का लेखन भावनाओं पर नहीं बल्कि संदर्भों, ग्रंथों और प्रमाणों पर आधारित होता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक स्वयं तथ्यों को देखें, समझें और निष्कर्ष निकालें। यही कारण है कि उनकी किताबों में उद्धरण, ऐतिहासिक साक्ष्य और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संदर्भ बार बार देखने को मिलते हैं। ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज के अलावा भी उन्होंने भारतीय इतिहास और सभ्यता से जुड़े विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें भारत के प्राचीन विज्ञान, समाज व्यवस्था और बौद्धिक परंपरा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनका उद्देश्य किसी एक विचारधारा को थोपना नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करना है। लेखक मानते हैं कि जब तक भारत अपने अतीत को सही संदर्भ में नहीं समझेगा, तब तक भविष्य के लिए आत्मविश्वासपूर्ण दिशा तय करना कठिन होगा। यही सोच इस पुस्तक की नींव भी बनती है। ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज लिखने के पीछे लेखक का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि भारत को लंबे समय तक एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया गया जहां आधुनिक सोच, विज्ञान और तर्क का अभाव था। ये धारणा विशेष रूप से औपनिवेशिक काल के इतिहास लेखन से बनी, जहां भारत की प्राचीन उपलब्धियों को या तो नज़रअंदाज किया गया या उन्हें मिथक कहकर खारिज कर दिया गया। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब किसी सभ्यता का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे उसके अपने संदर्भ में समझना चाहिए, न कि किसी दूसरी सभ्यता के पैमानों से। भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और विविध ग्रंथों के माध्यम से विकसित हुई थी, जिसमें दर्शन, विज्ञान, समाज और जीवन दृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये किताब उस मानसिकता को चुनौती देती है जिसमें ये मान लिया गया कि वैज्ञानिक सोच केवल पश्चिम में ही विकसित हुई। लेखक ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारत में मानसिक, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान और शिक्षा जैसी विधाएं बहुत पहले से व्यवस्थित रूप में मौजूद थीं। आज के समय में ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नई पीढ़ी अक्सर अपने अतीत को संदेह की दृष्टि से देखती है। ये किताब ना तो अंध गौरव की बात करती है और ना ही भावनात्मक राष्ट्रवाद की, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर भारत के बौद्धिक योगदान को सामने रखती है। इसी संदर्भ में ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज केवल इतिहास की किताब नहीं रहती, बल्कि आत्मबोध की एक प्रक्रिया बन जाती है। ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज का केंद्रीय विषय ये है कि भारत की प्राचीन सभ्यता केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि गहरे अर्थों में वैज्ञानिक, तार्किक और व्यावहारिक भी थी। लेखक इस पुस्तक में ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल पूजा पाठ या दर्शन तक सीमित करके देखना एक बड़ी भूल है। इस किताब में लेखक इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को एक जीवंत और विकसित प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी जड़ या पिछड़ी हुई व्यवस्था के रूप में। वे बताते हैं कि भारत में ज्ञान परंपरा निरंतर प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर आधारित थी, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। पुस्तक की शैली व्याख्यात्मक और संदर्भ आधारित है। लेखक सीधे निष्कर्ष थोपने के बजाय पाठक को प्रमाणों और उदाहरणों के माध्यम से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कारण ये किताब नारेबाजी नहीं करती, बल्कि तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात रखती है। पुस्तक के मुख्य कथानक में लेखक सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जाता था। लेखक बताते हैं कि भारतीय सभ्यता में सीखने की प्रक्रिया अवलोकन, अनुभव और तर्क पर आधारित थी। पुस्तक ये दिखाती है कि गणित के क्षेत्र में शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और जटिल गणनाएं भारत में बहुत पहले से प्रचलित थीं। लेखक ये भी बताते हैं कि ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं थे, बल्कि व्यापार, खगोल गणना और निर्माण कार्यों में व्यावहारिक रूप से उपयोग किए जाते थे।
खगोल शास्त्र के संदर्भ में पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि भारतीय विद्वान ग्रहों की गति, समय गणना और पंचांग निर्माण में अत्यंत कुशल थे। सूर्य और चंद्रमा की चाल, ग्रहणों की गणना और काल निर्धारण जैसे विषयों पर भारतीय ग्रंथों में विस्तृत अध्ययन मिलता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ये ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा जरूर था, लेकिन उसका आधार वैज्ञानिक अवलोकन ही था। इस पूरे वर्णन में लेखक ये दिखाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक विषय में सीमित नहीं थी, बल्कि विज्ञान के कई क्षेत्रों में एक साथ विकसित हो रही थी। पुस्तक के मुख्य कथानक के अगले हिस्से में लेखक धातु विज्ञान, वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर चर्चा करते हैं। पुस्तक में ये बताया गया है कि प्राचीन भारत में धातुओं की पहचान, उनका शोधन और मिश्र धातुओं का निर्माण अच्छी तरह से समझा जाता था। लोहे और इस्पात के उपयोग से बने संरचनाओं का उल्लेख इस बात का संकेत देता है कि तकनीकी समझ केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक भी थी। वास्तुकला के संदर्भ में लेखक बताते हैं कि भारत में निर्माण केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि उपयोगिता और स्थायित्व को ध्यान में रखकर किया जाता था। मंदिरों, नगरों और जल प्रबंधन प्रणालियों के उदाहरण ये दर्शाते हैं कि योजना, गणना और भौगोलिक समझ कितनी विकसित थी। ये सब किसी तात्कालिक प्रयोग का परिणाम नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव का निचोड़ था। इसके बाद पुस्तक शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान दिलाती है। लेखक बताते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और व्यावहारिक समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का उल्लेख ये दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करते हुए लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियम और दायित्व तय किए गए थे। ये व्यवस्था समय के साथ परिवर्तित भी होती रही। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि समाज की मूल भावना समतुल्यन और सहयोग पर आधारित थी। इस पूरे हिस्से में लेखक बार बार ये रेखांकित करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन के हर पहलू को समग्र दृष्टि से देखने की क्षमता रखती थी। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में तर्क, परीक्षण और अनुभव को हमेशा महत्व दिया गया। पुस्तक ये भी दिखाती है कि भारत को पिछड़ा या अवैज्ञानिक बताने वाला नैरेटिव ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता। लेखक विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में ज्ञान का विकास स्वाभाविक और निरंतर प्रक्रिया के रूप में हुआ। एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि पश्चिमी सभ्यता में पहुंचे कई विचार और तकनीकें भारतीय ज्ञान से प्रभावित थीं। लेखक ये बात भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि संदर्भों और ऐतिहासिक संकेतों के माध्यम से रखते हैं। इससे पाठक को ये समझने का अवसर मिलता है कि वैश्विक ज्ञान विकास में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि अपने अतीत को जानना आत्मगौरव के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए आवश्यक है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाना होता है, न कि केवल अतीत पर गर्व करना। इन अंतर्दृष्टियों के माध्यम से ये पुस्तक पाठक को संतुलित दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जहां ना अंध नकार है और ना ही अंध गौरव। इसी संतुलन के कारण ये पुस्तक आज के समय में एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ बन जाती है। ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंडियन नॉलेज एक शोध आधारित और तथ्यपरक पुस्तक है। ये किताब भावनात्मक दावों के बजाय प्रमाणों, संदर्भों और ऐतिहासिक संकेतों के माध्यम से अपनी बात रखती है। लेखक का उद्देश्य पाठक को किसी निष्कर्ष तक जबरदस्ती पहुंचाना नहीं, बल्कि सोचने और समझने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। पुस्तक की भाषा सरल और व्याख्यात्मक है, जिससे जटिल विषय भी सहज रूप से समझ में आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण ये दिखाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी व्यापक और बहुआयामी थी। निष्पक्षता, गहराई और तथ्यात्मक प्रस्तुति के आधार पर एम इस पुस्तक को देता है 10 में से 9.5 की रेटिंग। ये पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो भारत के अतीत को बिना पूर्वाग्रह के समझना चाहते हैं और वर्तमान को एक मजबूत बौद्धिक आधार देना चाहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नियमित रूप से बुक रिव्यू अपडेट्स, ज्ञानवर्धक विचार और आने वाले वीडियो की जानकारी साझा करते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपका जुड़ाव ही हमें लगातार बेहतर और सार्थक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस पुस्तक या किस विषय पर हमारा रिव्यू देखना चाहते हैं। आपके सुझाव को हम जरूर प्राथमिकता देंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा उद्देश्य है एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स। इसी संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और एक नई समझ के साथ। धन्यवाद।